अस्सलाम वालेकुम जी। ये खबर सुने, अगर ये खबर दुरुस्त है, ये देखें पहले ये क्या कह रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में अमेरिका की जो चुदराहट थी वो किस कदर कमज़ोर हुई है और किस तरह नए पावर जो ब्रोकर्स हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। पहले ये देखें ये बंदा कह क्या रहा है। Basically, the short story is Pakistani military intel they intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. So the Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet it would be Oman in this case, directly to Israel saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. Period. I'm quoting. तो जी आपने सुना, ये ब्राज़ील के सहाफ़ी हैं जो आलमी अमूर पे बड़े अथेंटिक समझे जाते हैं और जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर इनकी बात को बड़ा मुस्तनिद समझा जाता है। ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता, अमेरिका और यूरोप के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके हवाले से इनको बड़ा अहम जो है वो समझा जाता है। इन्होंने ये दावा किया है कि जब स्विट्ज़रलैंड में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जा रहे थे, वहाँ जो मुज़ाकरात होने थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, वहाँ इसराइल की एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तानी वफ़द को और ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करने का प्लान बनाया। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल कहीं से ये अपने इंटेलिजेंस ज़राए से इस बात का पता चल गया और पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में और किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए, गालिबन वो मुल्क जो है वो ओमान है, इसराइल को सख्त जो है वो पैगाम भेजा और कहा कि अगर हमारे वफ़द के ऊपर कोई आँच आई तो इसराइल को सफ़ाए खस्ती से मिटा देंगे। ये बहुत बड़ा दावा है और ये किसी आम फर्द की जानब से नहीं है। पेपे एस्कोबार जो ब्राज़ील के एक बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं, उनकी जानब से ये दावा किया गया है और इस दावे की अहमियत और इस दावे के जो असरात हैं उसका आपको अंदाज़ा हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी कन्फर्मेशन जब होगी। लेकिन ये बात बड़ी ही वाज़ेह है कि किस तरह से अमेरिका की चुदराहट जो है वो खित्ते में आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है और पाकिस्तान ने भी, अगर ये सच है, तो पाकिस्तान ने भी अमेरिका को इसकी शिकायत लगाने की बजाय कैसे डायरेक्टली उनको रिस्पॉन्स किया। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मशरिक़ वस्ता जो है वो तब्दील होने जा रहा है। यहाँ पे जो एक रीजनल पावर्स हैं जैसे ईरान है और पाकिस्तान है और बाकी जो ममालिक हैं वो मिलकर एक नई कुव्वत के तौर पर सामने आएंगे और आप देखेंगे आने वाले वक्तों में मशरिक़ वस्ता से अमेरिका जो है वो उसकी छुट्टी होने वाली है और पाकिस्तान को बड़ा अहम रोल मिलने वाला है। इस बात से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैंने एक और भी खबर इस हवाले से सोशल मीडिया पे सुनी थी, कन्फर्म इसमें से कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन ये खबरें बहरहाल चल रही हैं और क्रेडिबल लोगों की जानब से चल रही हैं कि पाकिस्तान जो है उसके वफ़द को हिट करने की प्लानिंग इसराइल की जानब से की गई थी। अगर आप थोड़ा सा पस मंज़र में जाएँ तो ये जो मुज़ाकरात थे इनमें बड़े ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान और कतर को, क्योंकि दोनों ममालिक ये कर रहे थे और आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कैसे जो है वो बात जब एक मुमकिना मुआहदे की तरफ जाती थी तो बीच में इसराइल लिबनान में या ईरान में कोई एक ऐसा हमला कर देता था जिससे वो सारी बातचीत एकदम रुक जाती थी। फिर दोबारा चीज़ें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानब जाती थी, वो फिर नेतन्याहू को जो है वो समझाते थे या दबाते थे, तो फिर मामला आगे बढ़ते थे। इसराइल की बहरहाल लास्ट जो है वो कोशिश ये रही है लास्ट मिनट तक कि ये मुआहदा, अभी भी उनकी ये कोशिश है कि ये मुआहदा तोड़ ना चढ़े, ये मुआहदा कहीं ना कहीं ब्रेक हो, क्योंकि इसराइल की सियासी, जोग्राफियाई और एक आलमी मौत है ये मुआहदा अगर इसराइल इसको सबूताज करने में नाकाम रहता है। वो आखिरी हद तक ये कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस हिकमत अमली के साथ अमेरिका और ईरान को साथ लेकर चला और ईरान की क़यादत ने जिस तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और पाकिस्तान के ऊपर एक भरोसा रखा है, इससे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ख़ास तौर पे जो मशरिक़ वस्ता है उसके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और पाकिस्तान इन तब्दीलियों का सुरहेल होगा। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके लिए फिर वही बात जो मैं पहले भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को अंदरूनी इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो देनी होगी। अगर अब पाकिस्तान ने अपने सियासी हालात को, अपने मुआशी हालात को संजीदगी के साथ ना लिया तो ये मौका ज़ाया हो सकता है। लेकिन कुदरत ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जो पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकता है। इसलिए पाकिस्तानी क़यादत अगर चाहती है कि इससे फ़ायदा उठाए तो उन्हें अपने सियासी और मुआशी मसाइल
ان کی طرف فوکس کرنا پڑے گا، اندرونی طور پہ سیاسی استحکام لانا پڑے گا، اداروں کو بہتر کرنا پڑے گا، اور وہ ادارے جو بار بار جمہوری اداروں کے اندر مداخلت کرتے ہیں ان کو روکنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی خبر تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس خبر کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔